नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 जुलाई सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:40 पर होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वाने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, इस योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर यू टर्न, 10 साल पुराने स्कूलों की मान्यता रिव्यू नहीं होगी। हरियाणा में 131 अवैध कॉलोनियां लीगल होंगी। रोहतक, कैथल, फरीदाबाद समेत 11 शहरों में बिजली, पानी और सड़क सीवरेज की सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती के आवेदकों को एक और मौका, 29 जुलाई तक वापस ले सकते हैं। सामाजिक आर्थिक अंक लेने के दावे, स्क्रीनिंग टेस्ट के सेंटर बढ़ाए गए। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न, रविवार को भी जमा कर सकेंगे ITR। 31 जुलाई के बाद लगेगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। रतन टाटा को मिलेगा महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। बिजनेस, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले युवा भी होंगे सम्मानित। दिल्ली में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य, बताएंगे पूरी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जल्द करें खरीफ फसलों का रजिस्ट्रेशन, 31 जुलाई है आखिरी तारीख। हरियाणा के राजकीय स्कूलों में 31 जुलाई यानी सोमवार को उधम सिंह के शहीदी दिवस को रहेगी छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिले शामिल हैं। अन्य जिलों में गरज व चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। इनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी व चरखी दादरी जिले शामिल हैं। वहीं राज्य की दोनों नदियां यानी घग्गर और यमुना में पानी का जलस्तर कम होने लगा है। प्रदेश में यमुना नदी से लगते 6 जिलों के गाँव में फसल ज्यादा तबाह हुई है। नदी के किनारे खेतों में 2 फीट से अधिक रेत जमा हो गई है। इसको लेकर भी सरकार की ओर से रिपोर्ट मांग ली गई है। सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि खेतों में जमा रेत बेचने का अधिकार किसानों को दे दिया जाए। इससे किसान बारिश से हुए नुकसान की अपनी भरपाई कर सकेंगे। फिलहाल सरकार यह कह चुकी है कि बारिश व बाढ़ से 100% खराब फसल का 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रिव्यू किए जाने के फैसले पर यू टर्न ले लिया है। अब राज्य के 10 साल पुराने स्कूलों की मान्यता की समीक्षा सरकार नहीं करेगी। यह आदेश 19 स्कूलों पर लागू होगा जो 30 अप्रैल 2023 के पहले से संचालित हो रहे हैं। बैंक गारंटी के साथ प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी रहेगी। उन्हें मान्यता को लेकर बैंक गारंटी देनी होगी। 2 साल में नियमों को पूरा नहीं किया तो मान्यता तो आगे से मिलेगी ही नहीं, उनकी बैंक गारंटी भी जब्त कर ली जाएगी। सरकार ने प्राथमिक कक्षा तक के लिए 1 लाख, 8वीं तक के लिए 1.5 लाख, 10वीं तक के लिए 2 लाख और 12वीं क्लास तक के लिए 2.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी निर्धारित की हुई है। जिन स्कूलों की बिल्डिंग 2 मंजिला है उन्हें जमीन के नियमों में 25% छूट भी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ जिले के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पानी के बिलों को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि अगर सामान्य नागरिक 40 रुपए महीना और अनुसूचित जाति यानी SC का व्यक्ति 20 रुपए महीने के हिसाब से बकाया बिल भरता है तो उनका जुर्माना और ब्याज दोनों माफ कर दिया जाएगा। आगे पानी के बिल भी इसी प्रकार से आएंगे। मुख्यमंत्री ने अटेली में घोषणा करते हुए कहा कि नए बस स्टैंड से BEO ऑफिस तक पानी निकासी के लिए नाला बनाया जाएगा। वहीं अटेली के कम्युनिटी सेंटर के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। वहीं लाइब्रेरी के लिए भवन, अटेली में पार्क और ओपन जिम के लिए भी CM ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने कनीना में कहा कि सरकार गलत करने वालों के साथ नहीं है, जो गलत कर रहा है सरकार उसको सुधारने में लगी हुई है। उन्होंने कनीना नगर पालिका में 21 करोड़ के कार्यों का विवरण कनीना नगर पालिका में लगाने के लिए भी कहा। वहीं जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ज्यादा लोगों से रूबरू नहीं हुए। उन्होंने केवल लोगों से लिखित में शिकायतें ली। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायतें उनके पास पहुंच गई हैं, उनके जो भी कार्य हैं वह पूरे कर दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दूसरे चरण के जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार सुबह महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा से की। शाम 5:30 बजे वे हेलीकॉप्टर के जरिए रेवाड़ी जिले के खंडोड़ा गांव में पहुंचे, जहां उनका स्वागत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। CM यहां 1 घंटे लोगों के बीच रहे। इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा उन्होंने लोगों से सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर फीडबैक लिया। CM ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में बगैर पर्ची और खर्चे के योग्य लोगों को नौकरियां प्रदान की है। सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। पूरे प्रदेश में एक समान काम करवाए जा रहे हैं। रेवाड़ी जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में खूब विकास कराया गया है। आगे भी जो डिमांड होगी उसे पूरा कर दिया जाएगा। CM मनोहर लाल खट्टर के दौरे को देखते हुए दोनों ही जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मुख्यमंत्री 28 से 30 जुलाई यानी 3 दिन तक रेवाड़ी जिले में रहेंगे। 3 दिन में वे जिले की 2 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए 6 जगह जनसंवाद करेंगे।
हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने एक मंच पर आकर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के इस प्रॉपर्टी आईडी के फैसले को लेकर 88 शहरों के लोग परेशान हैं। हैरानी की बात तो ये है कि राज्य के बाहर की कंपनियों को सरकार ने टेंडर दिया, साथ ही इस काम में कंपनी के द्वारा 85% तक गलतियां की गई, लेकिन इसके बाद भी टेंडर निरस्त नहीं किया गया। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के लिए 13 अगस्त 2019 को डायरेक्टर लोकल बॉडी व यासिक कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर में लिखित एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के क्लॉज 7.1 के मुताबिक यह काम 4 महीने यानी करीब 12 दिसंबर 2019 तक पूरा करना था। ठेकेदार पर विशेष मेहरबान खट्टर सरकार ने 10 एक्सटेंशन दे डाले और 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अधिकतर काम गलत व बोगस निकला। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 जुलाई 2023 को यह स्वीकार किया कि प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में 8 लाख गलतियां पकड़ी गई हैं। खुद स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने 17 दिसंबर 2022 को यह स्वीकार किया था कि प्रॉपर्टी आईडी में 15.5 लाख गलतियां मिली हैं। इसके विपरीत मुख्यमंत्री ने 7 जुलाई 2023 को यह कह दिया कि 8 लाख गलतियां मिली हैं। अब मुख्यमंत्री और उनके मंत्री में ही प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को लेकर 100% विरोधाभास हो तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एग्रीमेंट के क्लॉज 41.5 में साफ साफ लिखा है कि अगर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में 10% तक गलतियां पाई गई तो ठेकेदार कंपनी को 2 गुना जुर्माना लगेगा। अगर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की गलतियां 10% से लेकर 15% तक होंगी तो जुर्माना 4 गुना लगेगा। अगर गलतियां 15% से लेकर 20% होंगी तो जुर्माना 8 गुना होगा और अगर गलतियां 20% से अधिक पाई गई तो टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में यासी कंपनी द्वारा 85% गलतियां होने के बावजूद न तो खट्टर सरकार ने टेंडर कैंसिल किया और न ही जुर्माना लगाया और न ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। पूरा हरियाणा गवाह है कि प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में 85% से अधिक गलतियां हैं, तो फिर ठेकेदार कंपनी के खिलाफ पेनल्टी या फिर टेंडर खारिज करने या फिर यासी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उधर दूसरी तरफ किरण चौधरी ने बताया कि यासी कंपनी ने मनमर्जी से पूर्णतया गलत सर्वे किया। खट्टर सरकार व उसके अधिकारियों ने न तो कोई मॉनिटरिंग की न जिम्मेदारी निभाई। हरियाणा की 1 करोड़ जनता को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी मिलने के बाद सूबे की 131 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। इसका सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी सीवरेज, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। फरीदाबाद जिले में सबसे अधिक यानी 59 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। इसके बाद टोहाना में 10, पानीसर में 3, बरवाला में 6, नारनौत की 4, उकलाना की 6, कैथल में 20, कलायत की 4, पुंडरी की 7, रोहतक की 9, शाडोरा की 4 कॉलोनी वैध होने वालों की सूची में शामिल है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप C भर्ती के अभ्यर्थियों को एक और मौका प्रदान किया है। जिन अभ्यर्थियों ने सामाजिक व आर्थिक अंक लेने का दावा किया है वह 29 जुलाई तक यानी आज अपने गलत दावे को वापस ले सकते हैं। इसके बाद आयोग इन दावों की जांच कराएगा। यदि जांच में दावा गलत पाया जाता है तो उसकी सिलेक्शन रद्द कर दी जाएगी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी आयोग दावों की जाँच कराएगा। 32,000 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट अब 5 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले पंचकुला, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाना था, लेकिन अब हरियाणा SSC ने इसमें पानीपत जिला भी जोड़ दिया है। पानीपत में लगभग 6,000 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ जिला का दौरा किया। यह उन्होंने अटेली विधानसभा क्षेत्र के कनीना कस्बे की अनाज मंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जिले के लोगों को कई बड़ी सौगातें प्रदान की। सीएम ने कनीना अनाज मंडी परिसर से 11 करोड़ 16,88,000 रुपए की लागत से तैयार 6 सड़कों का उद्घाटन किया। मनोहर लाल खट्टर ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें कनीना में रेलवे फाटक का निर्माण, कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत शामिल है। वहीं महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी कनीना सड़क के लिए 12 करोड़ रुपए, महेंद्रगढ़ से 14 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 12.20 करोड़ रुपए, कनीना अटेली सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 26.5 करोड़ रुपए जारी किए। वहीं करीब 1.5 घंटे तक चले जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी बातें रखी और लोगों से विभिन्न योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। गृह कल्याण केंद्र नई दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गृह कल्याण केंद्र में अटेंडेंट, चपरासी, केयरटेकर व नर्सरी टीचर व कई अन्य पदों पर भर्तियां की जाएंगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 तय की गई है। नर्सरी अटेंडेंट, केयरटेकर, बुकिंग क्लर्क, डे केयर अटेंडेंट, क्रेच, चपरासी, कैशियर, नर्सरी टीचर, जोनल सहायक, व्यक्तिगत सहायक, अकाउंट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक के पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। यह भर्ती निःशुल्क यानी फ्री होंगी। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
हरियाणा की प्रदेश सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना 2023 प्रारंभ कर दी है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से सरकार को भुगतान करना होगा। इस योजना से किसानों को बड़ी संख्या में लाभ मिलने वाला है। किसान आसानी से अपने ट्यूबवेल कनेक्शनों का लोड बढ़वा सकेंगे। सर्विस कनेक्शन शुल्क, जो कि सामान्य अवस्था में 1500 रुपए प्रति BHP है, की वसूली नहीं की जाएगी और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित कर दिया जाएगा। सभी किसान इस योजना का लाभ उठाएं तथा अपनी कृषि नलकूप के अनधिकृत लोड को अधिकृत करवाने का काम करें। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले सरकार की शर्त है कि सबसे पहले बकाया बिल को जमा करवाना होगा। वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल कर चुके हैं। शुक्रवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 31 जुलाई 2023 तय की गई है। आयकर विभाग ने कहा है कि टैक्स पेयर्स की मदद के लिए हमारा हेल्प डेस्क 24/7 काम कर रहा है। हेल्प डेस्क ITR दाखिल करने, टैक्स पेमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों की मदद कर रहा है। हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता कर रहे हैं। हम शनिवार और रविवार दोनों ही दिन 31 जुलाई 2023 तक सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। हम उन सभी ग्राहकों से अपील करते हैं जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें। ग्लोबल क्लाइमेट अथॉरिटीज के साइंटिस्ट का कहना है कि जुलाई 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा है। लगातार तापमान बढ़ने से 3 महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया हीटवेव की चपेट में है। एक रिपोर्ट में कहा गया, जुलाई की शुरुआती 3 हफ्तों में गर्मी के कई रिकॉर्ड टूटे। कई देशों के तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच गया। साइंटिस्ट का कहना है कि 1,20,000 साल में इतनी गर्मी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म हो गया है, अब ग्लोबल बॉइलिंग का युग आ गया है। क्लाइमेट चेंज आ गया है, ये बेहद खतरनाक है। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत है, इसे काबू किया जा सकता है। हम ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फौरन कदम उठाने पड़ेंगे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 11 करोड़ 30 लाख लोग हीट वेव की चपेट में हैं। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में लेकर इसे एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। अमेरिका में गर्मी की वजह से हर साल 700 लोगों की मौत हो जाती है। यूरोप की स्पेस एजेंसी ने इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश और उमस के बीच इन दिनों आई फ्लू का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों से आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। एकदम से आई फ्लू के बढ़ते केसेस की वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आमतौर की भाषा में इसे आंखों का आना बोलते हैं। इसमें आंखों के सफेद हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे पेशेंट को देखने में काफी परेशानी होती है। मान लीजिए आपकी एक आंख दुखने आ रही है और उसे हाथ से छूने के बाद उसी हाथ से दूसरी आंख छू ली तो ये उसमें भी लग जाएगा। अगर उसी हाथ से आपने दूसरे व्यक्ति को छू लिया तो उस व्यक्ति तक इसके पहुंचने का रिस्क बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये एक दूसरे में तेजी से फैल रहा है। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों, एलर्जिक पेशेंट, बुजुर्ग और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में ज्यादा रिस्क होता है। यह इन्फेक्शन किसी के भी आंख में देखने से नहीं होता है, बल्कि यह फ्लू डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ही होता है। हाँ, अगर आप किसी इस प्रकार के पेशेंट के मेकअप, काजल, आई लाइनर, टॉवल का यूज करते हैं तो इस इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस मौसम में आई फ्लू से बचने के लिए सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। पेशेंट को आइसोलेट रखें, उसको टॉवल व पिलो अलग रखें, उसे साथ ही 3 से 5 दिन तक घर में ही रहने को कहें। वह आंखों से छूने से बचाने के लिए चश्मा लगाए रखें और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने वीडियो मैसेज फीचर रोल आउट किया है। इस फीचर की मदद से यूजर शॉर्ट वीडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसके बारे में जानकारी प्रदान की है। उन्होंने लिखा, हम व्हाट्सएप चैट में एक वीडियो मैसेज को तुरंत रिकॉर्ड करने और शेयर करने की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। इससे क्विक ऑडियो मैसेज भेजने के जैसे ही आसान है। व्हाट्सएप के इस फीचर के जरिए यूजर्स 60 सेकंड तक की रियल टाइम वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ये मैसेज भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेंगे। ऑडियो मैसेज ऑप्शन में टैप करके यूजर्स वीडियो मैसेज फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जब यूजर ऑडियो मैसेज ऑप्शन पर एक बार टैप करेंगे तो वहां पर वीडियो मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके बाद उस ऑप्शन पर फिंगर होल्ड करके वीडियो रिकॉर्ड और सेंड कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।